जो एक अजनबी पिछले 6 साल से इस घर में है, हमारे बच्चों का, बिजनेस का, हम सबका ध्यान दे रहा है। क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्यों? अब तुम सोचो, रणवीर के कहने पर तुम मजबूर हो गई इससे शादी करने के लिए, लेकिन इसकी क्या मजबूरी थी जो ये विधवा से शादी करना पड़ा इसे? तुम्हारे सारे रिश्ते निभा रहा है ये, क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारे मन में ऐसे सवाल नहीं उठते? रागिनी, तुम भी ना, तुम फिर से यहाँ आ गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि सादा ने मुझे कहा है कि बारिश में ऐसे भीगना नहीं चाहिए। जी जिया जी, मैंने साधना से पूछ लिया है। उसने मुझसे कहा है कि मैं थोड़ी देर बारिश में भीग सकती हूँ। अच्छा, मेरी परमिशन ली थी क्या? हाँ हाँ है रागिनी, मतलब मैं भी भीग सकता हूँ ना? हाँ जिया जी, अब आपको भीगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अब कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? सादा ने परमिशन जो दे दिया है मुझे, पता है सादा मुझे बहुत प्यार करती है और जो उसको पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है, इसीलिए मैं उसका हमेशा कहना मानता हूँ, हमेशा। रणवीर भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा वही करते थे जो मेरे लिए बेस्ट होता था, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। पर आज मैं उनके फैसले पर सवाल कैसे उठा सकती हूँ? रणवीर को अनमोल पर बहुत भरोसा था, बस इतना काफी है मेरे लिए। रागिनी, तुम अनमोल अनमोल क्यों बोल रही? हम तो यहाँ पर साधना की बात कर रहे हैं ना, टैमी के पापा की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। जानती हूँ जिया जी, लेकिन कभी कभी दो बातें आपस में जुड़ जाती हैं। आपकी बात सुन के इतना तो समझ में आ गया मुझे कि विश्वास बहुत जरूरी होता है जीवन में। थैंक यू जिया जी, थैंक यू सो मच। वेलकम 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 वेलकम। सारी की सारी गलती मेरी है बाबूजी। उस घर में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेवार सिर्फ एक आदमी है, वो मैं हूं। रागिनी के आंसू, मम्मी जी का गुस्सा और बच्चों की मायूसी, वो सिर्फ मेरी वजह से। राजवंश परमार में जो कुछ भी दुख आया है वो उनका कारण सिर्फ एक है, मैं और मैं। नहीं अनमोल जी, जो बातें आपके बस में हैं ही नहीं, उसके लिए आप अपने आप को दोष मत दीजिए। इंसान है आखिर आप, भगवान तो नहीं है ना। और आपने जितना किया है उस परिवार के लिए अनमोल जी, शायद ही कोई और कर पाता। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरी बेटी के घर संसार के लिए आप साक्षात ईश्वर का रूप। हम सभी जानते हैं अनमोल जी कि रणवीर जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में क्या लिखा था, कि घर में कहीं भी उनकी कोई तस्वीर नहीं होगी, कि बच्चों के सामने उनका जिक्र तक नहीं होगा, और बच्चे आप ही को राजवंश परिवार का सदस्य मानेंगे। रागिनी के पति, तमन्ना के पिता, आलेख बाबू के भाई, खुशी और गुनी के चाचा, और वसुंधरा जी और इंद्रजीत जी का बेटा। और ये सभी रिश्ते बखूबी निभाए हैं आपने। नहीं बाबूजी, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं तो जिंदगी
का कौन सा ऐसा रास्ता है अनमोल जी जिसके हर मोड़ पर सिर्फ फूल ही फूल बिछे हों? हाँ, और फिर आपने तो खुद अपने लिए इतनी मुश्किल डगर चुनी। कोई नहीं कर सकता इतना किसी के लिए जो आपने किया है, रणवीर जी को दिए अपने वचन को निभाने के लिए। मैं तो बस इतना जानता हूं, अपने दिल की गहराई से मानता हूं कि हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो आप हमें मिल गए। सच सच बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं। आप पूरा सच नहीं जानते बाबू। अगर जानते तो वो नहीं कहते जो ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम बाबूजी? यही बाबूजी कि मैं कोई महान इंसान नहीं हूं और अपने सीने पे इतना बड़ा बोझ रखकर मैं अब नहीं जी सकता बाबूजी। बोझ? किस बोझ की बात कर रहे हैं आप? उस वादे का बोझ बाबूजी जो मैंने रणवीर से किया था। हाँ बाबूजी, रणवीर ने मरने से पहले मुझसे एक और वादा लिया था। एक ऐसा सच वो नहीं चाहता था मैं जीते जी किसी को बताऊं। लेकिन इसी सच को पिछले 6 साल से अपने सीढ़ी में लिया मैं घूम रहा हूं बाबूजी, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूं। मैं पता है बाबूजी, उस दिन मैं और रणवीर साइड की तरफ जा रहे थे कि अचानक लैंडस्लाइड हुआ और कुछ नहीं होगा अनमोल, कुछ नहीं होगा। मैं इस इलाके को अच्छे तरीके से जानता हूँ। लैंडस्लाइड बहुत डेंजरस है। नहीं अनमोल, बाहर जाने का रास्ता नहीं बंद हो जाएगा। जाओ अपनी जान बचा। गो। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। रणवीर को पैर उठाओ। रणवीर! रणवीर हट जाओ।
रणवीर! आप ही रुकिए। नो हो। क्यों रणवीर? क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी और क्यों तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी मेरी जान बचाने के लिए? कैसा क्या है मेरी जिंदगी में जो न कोई मंजिल, न मकसद, न जिम्मेदारियां, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो कई रिश्तों से जुड़ी थी रणवीर, और उन सब का हक है तुम पे, तुम्हारी जिंदगी पे। फिर भी मेरी जान बचाने के लिए तुमने उनका फ्यूचर, उनकी खुशियां दांव पर लगा दी। तुम वहां से क्यों नहीं निकले जब वक्त? क्यों? मैं तुमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे मुझे। जो भी मांगोगे सब तुम्हारा है, सब कुछ। मुझे अपनी जिंदगी दे दो। मुझे अपनी जिंदगी दे दो मेरे दोस्त। हाँ से जिंदगी तुम्हारी। पूछोगे भी नहीं किस लिए? क्या फर्क पड़ता है? तेरी जिंदगी तो वैसे भी एक बेमानी, और तुम ना ही एक बहुत अच्छे इंसान हो बल्कि एक बेमिसाल दोस्त भी हो। तुम जो भी करोगे मेरी जिंदगी के साथ अच्छा ही करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम रणवीर बन जाओ।
तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हें अपनी जैसी फैमिली दूंगा, लेकिन तब ये नहीं पता था कि तुम्हें अपनी फैमिली दूंगा। तुम मेरी जगह ले लो अनमोल। राजवंश परिवार में मेरे मॉम डैड के लिए बेटे बन जाओ। और रागनी के लिए उसके पति। बोलो, अपनी जिंदगी दोगे मुझे? ये सब क्या कहेगा प्लीज? तुम आई आउट ऑफ योर माइंड। तुम जानते भी हो कि तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, और फिर तुम मुझे तो अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हो। फिर मैं तुम्हें जितना जानता हूं उतना काफी है। मुझे बस मेरे परिवार की फिक्र है। बहुत ट्रेजेडीज देखी है उन्होंने, बहुत दुख झेला उन्होंने, और मैं चाहता हूं कि अब वो चैन से रहे, खुश रहे। मैं नहीं रहूंगा तो बहुत मुश्किल होगी उन्हें। तुम रणवीर पर होगी तो सब संभाल लोगे। रणवीर, जो तुम कह रहे हो ना, वो आज तक कभी नहीं हुआ और नहीं आगे होगा। पहली बार ही सही, मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तुम अगर हाँ कर दोगे तो मेरे भाई, मैं मरते मरते जी जाऊंगा। रणवीर, मैं तुम्हारी जिंदगी जीने को तैयार हूं, मैं वादा करता। और ये भी वादा करो कि तुम मेरे परिवार, अपने परिवार को कभी छोड़ के नहीं जाओगे। वादा करता। अब एक आखिरी वादा और तुमसे चाहिए। कर दिया रणवीर। मेरे परिवार को तुम कभी नहीं बताओगे कि मेरी मौत कैसे हुई। उनसे यही कहोगे कि ये एक हादसा था, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वादा करो अनमोल।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।